धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भारत में आदि सनातन धर्म की स्थापना करने का श्रेय वाणी को जाता है। चारों युगों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का अवतरण भारत में वाणी से होता है। ये वाणी ब्रह्मा के मुखारविंद से अचेत निद्रा में जो श्रुतियाँ निकलती हैं, उससे अंतरिक्ष के शब्दों से भारत में प्रकट होती है। हिमालय पर अज्ञात संत अज्ञात कंदराओं में रहकर भगवान की साधना में योग लगाकर विराजमान रहते हैं। मार्कंड हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र, रघु, एकलव्य, जमदाग्नि, लोमेश, बड़े बड़े ब्रह्मवेता हैं। उनकी मस्तिष्क के अंदर जो तरंगें उठती हैं, उससे वाणी का अवतरण होता है। ओम लंबोदराय श्री गणेशाय नमः। गौरी गणेश सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। रणथंबोराय नमः। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः। ओम गौरी गणेश कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम हनुमंताय नमः, मनसा पूर्णाय नमः, पंचमुखी हनुमंताय नमः। ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुराननम ब्रह्मवेताय नमः। ओम शिव शक्ति नमस्तुभ्यं नमामयम्। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, माधवाय नमः। ओम रुद्राय नमः, एकादश रुद्राय नमः। सरयू तट पर राम विराजे, पुरुषोत्तम का सूरज साजे। तपे रोहिणी कल युग माना, आए पुरुषोत्तम भगवाना। प्रथम वंदना राम की कीनी, अमृत भारत में भर लीनी। सूर्य वंश के लाल हैं रामचंद्र भगवान, दशरथ के घर जन्मे हैं और शेर वाली संतान। एक ही शेर, या तो नरसिंह अवतार बनकर के आया था जिसने हिरण्यकश्यप का नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद साक्षात दशरथ के घर में जिस शेर का जन्म हुआ वो राम है, और जिन्होंने सोने के लंकापति रावण दशानन का समापन करके दानवतावाद को ही समाप्त करके राम राज्य की स्थापना कर। धन्य धन्य व शेर राम जी, और सत्य समागम जान। सत्य समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो पाप की नगरी थी लंका, जिसमें सब कुछ था। पाप भी थे, लक्ष्मी भी थी, परिवार भी था, सारे तरह 8 तरह के प्रबल राजमद थे। और दशानन मदों में चूर था, दानवतावाद का प्रसारण करना चाहता था, लेकिन राम के आगे नहीं चली। पुरुषोत्तम श्री राम ऐसा सूरज, तपा जगत में लंका हुई शमशान। तो रोहिणी जब तपती है, रोहिणी नो तपा शुभारंभ होती है। सोमवार अमृत का दिन जब रोहिणी नो तपा होती है। तो वृष राशि शुक्राचार्य की, और वृष में वाहन बेल, नंदी उसको जानिए ये शिव जी का खेल। तो वृष नंदी को कहते हैं, और नंदी पर भगवान शिव
विराजमान रहते हैं। और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में आता है तो रोहिणी के चंद्रमा भगवान कृष्ण है, उच्च का हो जाता है चंद्रमा, और भगवान कृष्ण अमृत स्वरूप है। शिव जी भी अमृत स्वरूप हैं, क्योंकि उनकी जटाओं से अमृत गंगा के रूप में 108 सहस्त्र धाराएं अवतरित होती। विष्णु नक से निकली गंगा शिव ने जटा रमाई, और गौमुख से निकली ये गंगा भागीरथ ले आई। कपिल मुनि तक गई ये गंगा सागर पुत्र तराई, और वही रोहिणी गंगा दशमी गंग दशहरा पाई। तो तपे रोहिणी जल वर्षा हो अमृत उसको मान, अमृत हैं श्री कृष्ण रोहिणी अमृत शिव भगवान। तो ये अमृत रोहिणी में ही तपता है। 9 दिन तक सूरज तपे, तपे चंद्रमा जाए, अमृत सोखे सूरज उसका, और फिर बरखा दे बरसाए। तो चंद्रमा के सारे अमृत को ये सूर्य सोख लेता है, और उसका बाष्पपन करके सावन में बरखा को जलधारा में बरसा करके भारत के अंदर फसलें लहरा देता है। तो रोहिणी का तपना एक शुभ संकेत है, और विशेष यह है कि सोमवार का दिन है, और उसमें विशेष यह है कि सूर्यवंश में राम जी जो उच्च के सूर्य दशरथ के घर, और देखो राम का जन्म हुआ सरयू तट पर जन्मे रघुनंदन, और देखो भारत अमर हुआ कनक भवन के सूरज बनकर, चमक रहे हैं राम पुरुषोत्तम का महीना, जपो राम का नाम। तो सूर्य भी तप रहा है, और सूर्य वंश में राम जी भी तप रहे हैं, और पुरुषोत्तम का महीना भी तप रहा है, और रोहिणी भी तप रही है, और सारे भक्त और सारे साधु संत भी तप रहे हैं। तो तपत तपत व्यापक गति पावे, और तपने से ही शक्ति मिल जावे। तपा लीजिए आत्मा पंच तत्व का रूप, पंचवटी ये आत्मा उदय राम स्वरूप। ये पंचवटी है आपकी पंच तत्वों से बनी हुई आत्मा, और इस पंचवटी आत्मा में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। 12 वर्ष तक भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गोदावरी के तट पर पंचवटी में तपस्या की, तप किया, और उस तप से दानवतावाद समाप्त हुआ, और अंधकार नहीं व्याप्त हुआ। लंका सोने की हार गई, और लंकापति शमशान हुआ। भारत में राम का राज हुआ, और सारा संताप हटा भारी, और देहिक देविक भौतिक ताप हटे, और हटा रहे श्री राम शक्ति सारी। तो राम शक्ति रघुनंदन जाना, और जानकी शक्ति माना। तो राम जानकी शक्ति है रोहिणी रूप समान, तप गई रोहिणी भारत में हुआ जगत कल्याण। और कलयुग में ये रोहिणी बड़े बड़े सम्राटों को तपा रही है। लंका पति रावण के जैसी दानवता उनमें घुसी हुई, और भोग चढ़ गए माथे पर, और बुद्धि उनकी बिगड़ी हुई। बिगड़ गई सम्राटों की और बुद्धि देखो पाए, अंधकार मस्तिष्क में नहीं रोशनी आए। जीवन की बात नहीं करते, मरने के लिए तैयार सभी, और युद्ध सजाते हैं पृथ्वी पर, और उनकी बातें बेकार सभी। ये रोहिणी में सब कुछ करते, उल्टा उनका हो जावेगा। मानवता की ही जय होगी, दानवता सब झुक जावेगा। तो दानव शक्तियों को झुकाते हैं हर युग में श्री राम। बड़े बड़े दानव झुके, यही राम का काम।
तो सतयुग में भगवान नारायण ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को झुका दिया, पतन हो गया उनका, पता ही नहीं चला कहाँ है। त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को झुका दिया, पता ही नहीं चला रावण कहाँ गया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र सरकार को, जरासंध सरकार को और कौरव सरकार को हटा दिया, कुरुक्षेत्र को ही हटा करके धर्म क्षेत्र भारत को बना दिया, पता ही नहीं चला कि कहाँ गए कौरव। और कलि युग में भी यही सब देखें, कहाँ तक देखे ये वाणी, अरे राजाओं के देखो सिर पर, और गर्मी में चढ़ गया पानी, हानि ही हानि, हानि है नहीं लाभ कोई ये जानी, और युद्ध की तैयारी सब कर रहे, बोल रही कलयुग वाणी। तो भैया युद्ध विनाश का कारण है, अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है, क्योंकि युद्ध भगवान राम ने भी लड़ा, बिना सेना बिना हथियार, और लड़े राम लंका में जाए, और 1.25 लाख सेना उड़ गई, और लंका पति की हार दिखाए। बड़ा बड़ा ये विज्ञान रावण के, सारे हो गए फेल। भगवाधारी रामचंद्र ने शुरू किया जब खेल, तो रोहिणी तपने लगी, और इतनी तपी कि पूरी लंका के सोने को ही तपा दिया, सारे पाप को तपा दिया, और पाताल में पहुंचा दिया रावण और रावण के 1.25 लाख नाती और परिवार। पता नहीं कहाँ है रावण, और भारत में तो पतित पावन, और राम राज भारत प्रगटाया, मर्यादा पुरुषोत्तम लाया, मर्यादा पुरुषोत्तम की। और कर लो जय जयकार, अच्छी फसल होएगी जग में, और देखो बोली वाणी पल में, तपे रोहिणी सोमवार को अमृत वर्षा जान, और ऐसी वर्षा होएगी, और बने 5 पकवान, खीर और मालपुआ, और 56 यो भोग लगे, और ऐसो यो योग लगे, पुरुषोत्तम आयो है। पड़े मास पुरुषोत्तम देखो, 10वीं आई है, विजय भारत की करेंगे राम, हार दानवता पाई है। सारे जगत की दानवता हारे, और राम जी तो भारत तारे, पूरे विश्व को ही तारे, और बैकुंठ में संवारे। बेतरनी से पार लगा पुरुषोत्तम जाना है, तप गए रोहिणी के ये सूर्य रामचंद्र भगवान है। तो सूर्य वंश में राम जी सूर्य प्रकाश दिखाए, और सारे जगत में कलयुग में अंधकार प्रगटाए। तो पूरे विश्व में इस समय दानवता का अंधकार है, और उसको हटाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रकाश है, और रोहिणी का तप है। तो रोहिणी का तप, पुरुषोत्तम मास का जप, और राम नाम जपते रहो, करो तीर्थ स्नान। क्या रखा है सत्ता में, सत्ता सम शमशान। सत्ता तो सब उल्टी होती, नरक लोग गति पाती है, सत्य प्रकाश होता सूरज जो रामचंद्र प्रगटाती है। छोड़ गए सत्ता सुख को, और रावण मारा जाए, ऐसी शक्ति राम में और नहीं कोई पाए। तो राम जी सत्ता को छोड़ करके सत्य की मार्ग पर निकल गए, और लंकापति रावण को ही सफाया कर दिया, दानवता का सफाया कर दिया। तो पुरुषोत्तम मास रोहिणी में आना दानवतावाद की सफाई का संकेत है, पूरे विश्व के सम्राटों की सफाई का अवसर है। जाने कौन सफाई कैसी, जाने कौन होएगा साफ, ईश्वर शक्ति राजाओं को कलयुग करे कभी नहीं माफ। अरे देखो शक्ति व्यापक प्यावे, पुरुषोत्तम का हुआ प्रकाश, बाकी जितनी दानवता है जगत में होगा उसका नाश। रोहिणी का संकेत है, तपे रोहिणी जाए, घर घर लड्डू गुड़ कसी, और भक्ति मोद मना। इसलिए भारत का सौभाग्य है कि भारत में पुरुषोत्तम महीना रोहिणी में आया, और दानवतावाद का समापन समारोह होगा रोहिणी में ही हो जाएगा कुछ तो, और कुछ आगे तक चलेगा।
बड़ा आनंद आएगा, परमानंद आएगा। भाग जब रावण की नीति को दुनिया से भगाया जाएगा, भाग जाएंगे सब रावण जो सम्राटों जैसे होते। इनको तो मजा पुरुषोत्तम कलयुग में सिखाएगा, नहीं कोई पिस्सू भी बच पाए पागल जो हुआ हाथी। नचे वो सब टांग खींचेंगे मगर वो रे बच न पाएगा। बड़े बड़े गजराज भी और डूबत सागर जाए, एक शक्ति है राम जी केवल वही बचाए। तो राम की शक्ति पर आश्रित रहो, किसी राजा की शक्ति पर नहीं, वरना डूब जाओगे गजराजों से। और उसको देखो बचाते राम, तिल भर सूंड रही जब बाहर तब राम ही आए गज के काम। गजेंद्र मोक्ष हो गया, देखो पुरुषोत्तम का मास दिखाए। पापों का ये नाश करेगा, सूरज का ये प्रकाश दिखाए। तपे रोहिणी सत्य की और अमृत सोम को जान, भारत का कल्याण होएगा बोले शिव भगवान। तो अजर अमर भारत धरती है, होगा सूर्य प्रकाश। श्री पुरुषोत्तम कलयुग में भी करे पाप का नाश। बोलो जय श्री। आज के आनंद कीजिए, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो रोहिणी नोतपा महापर्व की, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य का प्रकाश हो, भारत में राम का ही विश्वास हो। बोलो जय श्री राम।